नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के बज गए हैं 10 और सबके जाते-जाते 10 बज गए थे। नाश्ता वग़ैरह मैंने बना लिया था और मेरा बेटा गया है अपने पापा के साथ माल लेने के लिए। वो दुकान के लिए माल लेने गए हैं। तो जी उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद आ गई हूँ मैं छत पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर कपड़े भी धोने थे और मेरे भाई वाला कमरा भी सेट करना था। देखिए क्या हाल कर रखा है कमरे का। तो जी आई तो थी मैं ऊपर छत पर शक्कर को धूप में सुखाने के लिए, जो कि पापा लेकर आए थे गांव से, यानी कि ससुर जी लेके आए थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि पतिदेव को डायबिटीज है। तो इसलिए उनके लिए बिना मसाले वाली शक्कर लेके आए थे गांव से। वो मुझको सुखानी है और फिर उसको डब्बे में करके मैं रख दूंगी, जिससे कि वो गर्मी में ख़राब नहीं होगी। तो जी यहाँ पर मैं आई थी रूम में, तो मैंने देखा रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। मैं कई दिन के बाद आई हूँ इस रूम में आज। तो सबसे पहले मैंने उनके जो धुले हुए कपड़े थे बेड पर ऐसे ही रखे थे, उनको मैंने टांग दिया है उनकी जगह पर। और उसके बाद करूँगी सफाई, और जो इनके चादर है बेड की बिछाने वाली और ओढ़ने वाली, सबको मैं धुल दूंगी, क्योंकि मुझे रहना है छत पर ही। शक्कर को डालूंगी मैं धूप में सूखने के लिए, तो तब तक मैं घंटा 2 घंटा मुझे छत पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली वगैरह आ जाती है तो शक्कर खराब कर देगी इसलिए। तो जी सबसे पहले मैं जो भी कपड़े धुलने के आया है वो धुलने में डाल दूंगी, और उसके बाद करूंगी इनका कमरा साफ, क्योंकि आंधी तूफान आया था रात को, तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो गई है कमरे में और छत पर। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी ऐसे ही बाहर भी और कमरे में भी। तो अब इनका कमरा जो है मैं पानी से धुल दूंगी अच्छे से, और पूरी छत को धुल दूंगी पानी से, और उसके बाद डाल दूंगी मैं शक्कर को धूप में सूखने के लिए। तो जी कपड़े आधे धुल चुके हैं और कुछ मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए मशीन में। थोड़ा सा सूख जाएंगे तो मैं जब तक ऊपर हूँ जब तक सूख जाएंगे, उसके बाद मैं नीचे ले जाऊंगी कपड़े। तो जी यहाँ पर मैंने कमरे को धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं जो है पोछा नहीं लेकर आई थी नीचे से, और पोछे से साफ भी नहीं होने वाला था, इसलिए कि मैंने सोचा पानी से ही धो देती हूँ तो साफ हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा कमरा। तो जी यहाँ पर मैंने धुलकर कर दिया है कमरा साफ, और उसके बाद वाइपर से सारा पानी निकाल दूंगी, तो पोछा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है तो जल्दी से सूख जाएगा सारा पानी। और बाहर से भी धुल दूंगी, क्योंकि जो है आंधी तूफान की वजह से बहुत ही धूल मिट्टी हो गई थी छत पर। तो जी आई तो थी मैं 10 मिनट का काम करने के लिए छत पर, और मुझे यहाँ पर 2-3 घंटे लग गए थे। और नीचे का सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ मैंने दुकान पर लंच भेजा है बनाकर, और नाश्ते में पकोड़े बनाए थे आज। तो जी यहाँ पर सब धुलने के बाद जो कपड़े सूख जाएंगे उनको मैं डाल दूंगी सूखने के लिए, और फिर जो फोल्डिंग रखा है उस पर मुझे डालनी है शक्कर सूखने के लिए। तो जी यहाँ पर थोड़े से कपड़े सूख गए थे, चादर वगैरह। नीचे से भी मैं बेडशीट ले आई थी निकाल कर, उनको भी मुझे धुलना था। तो यहाँ पर मैं इनको धूप में सूखने के लिए डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने मशीन में ही सुखा लिया है, जिससे कि जल्दी जल्दी सूख जाए कपड़े, और मुझे और भी धोने हैं कपड़े, उसके बाद वो डाल दूंगी। और जो इनकी मेरे भाई वाले रूम की चादर वगैरह है वो भी धुल दूंगी, उनको भी मुझे बिछाना है फिर धुल कर। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो जी अब डाल देती हूँ शक्कर को सूखने के लिए। बिछा लिया है मैंने फोल्डिंग, और उस पर डाल दी है एक चुन्नी,
बारीक सी, और इसके ऊपर मैं शक्कर डाल दूंगी। और 10-15 मिनट में ही शक्कर जो है सूख जाएगी। उसके बाद मैं इसको डब्बों में करके रख दूंगी। डब्बों में क्या, स्टील का डब्बा है मेरे पास काफ़ी बड़ा, उसमें ही सारी शक्कर आ जाएगी। उसको मैं धुल के सुखा लूंगी सबसे पहले, और फिर उसमें डालकर रख दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने फोल्डिंग पर शक्कर सूखने के लिए डाल दी है। और जो स्टील का जो डब्बा है वो भी मैंने धुल दिया है, और एक प्लास्टिक की बाल्टी है ये भी धुल दी है। देखती हूँ, अगर बाल्टी में आ गई शक्कर सारी तो बाल्टी में रख दूंगी, नहीं तो स्टील वाला जो है डब्बा है इसमें रख दूंगी। पर मुझे लगता नहीं है कि बाल्टी में आएगी, तो मैं स्टील वाले में ही रख दूंगी। इसको अच्छे से सुखा लूंगी। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सूख जाए। शक्कर तो सूख गई थी, धूप लगा दी है मैंने 10-15 मिनट की, पर डब्बे जो हैं वो सूखे नहीं थे, उनमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो सूख जाएंगे। उसके बाद मैं डाल दूंगी शक्कर इसमें। तो जी उसके बाद मैं ले आई हूँ जो इस ऊपर वाले कमरे की जो चादर है, वो भी सुखा दी है मैंने धोकर। उनको डाल दूंगी धूप में, और उसके बाद देखती हूँ अगर डब्बे सूख जाएंगे तो इसमें मैं शक्कर डाल के रख दूंगी। और इन डब्बों को मैं ऊपर छत पे ही रख दूंगी, क्योंकि मेरे से जो है नीचे लेकर नहीं जाया जाएगा, तो इसलिए जब शाम को भाई आएंगे तो वो रख देंगे नीचे ले जाकर। अभी मैं इसी रूम में रख दूंगी, ऊपर वाले में ही। तो जी यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कपड़े सारे सूखने के लिए। और बीच बीच में मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रही थी हवा में, फैन भी चला हुआ था मैंने, और एसी भी। गर्मी बहुत थी, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम तो बहुत ही तेज धूप हो जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था धूप में कि आज तो मेरा पापड़ ही बन जाएगा। तो जी जैसे तैसे मैंने सारा काम किया, और अब शक्कर को डाल देती हूँ डब्बे में, और इसको मैं रख दूंगी इसी रूम में। और शाम को फिर मेरा भाई आएगा तो वो रख देगा नीचे ले जाकर। तो जी दोनों डब्बे वगैरह मैं ऊपर ही रख दूंगी, क्योंकि मुझे कपड़े लेकर जाने हैं नीचे, तो मेरे से नहीं लेके जाए जाएंगे। और शाम को ही रखवा लूंगी अपने भाई से मैं शक्कर वाला डब्बा नीचे। तो जी जिसमें मैंने शक्कर सुखाई थी दुपट्टे में, वो भी थोड़ा शक्कर वाला हो गया था, उसको भी मैं धुल देती हूँ, क्योंकि फिर पड़ा रहेगा तो याद नहीं रहेगा। क्योंकि जो है कपड़े में 2-3 दिन के बाद ही धुलती हूँ, रोज रोज मेरे से नहीं धुले जाते हैं। और छत पर भी मैं 2-3 दिन के बाद ही आती हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो जी काम मेरा हो गया है छत पर सारा, अब चलती हूँ मैं नीचे कपड़े लेकर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।